गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सचिन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Chintan ji, very good morning and very good morning all the participants. So we'll wait for 5 minutes, then we'll start the. Okay, so good morning everyone. My name is Sachin Chikate. मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ एंड वेस्टीज में वीआईपी वीएल से ट्रेनिंग करता हूँ। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ मैं वेस्टीज से एंड आज का जो सेशन है इट इज रियली वेरी स्पेशल, खास करके यहाँ पर जो है वेस्टीज में कैसे सक्सेस हासिल करनी है और स्पेशली महिलाओं को इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, तो उसके बारे में आज हमारे डायनेमिक लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम इनवाइट जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ट्रेनिंग क्या है, कुछ सेशंस के हमारे कुछ रूल्स हैं कि जितने लोग इस ट्रेनिंग को अगर लेट कर देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर दे, क्योंकि आज के जो लीडर्स और यहाँ पे जो हमारे लीडर्स आते हैं वो काफी हार्डवर्क करके मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं और महीने के लाख रुपए के ऊपर की इनकम जो है वो अर्न करते हैं। सो जिनको लेट के देखना वो अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। सो अगर कोई अगर प्रॉपर अगर ड्रेस में नहीं है या अगर कोई बनियान में बैठा है तो अगर उसका वीडियो ऑन है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो अच्छे से बैठ जाइए, डायरी पेन साथ में लीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर सको। देखो हर एक पॉइंट जरूरी है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको जरूर काम आ जा सकता है कि जिससे आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सको और या किसी ना किसी को वेस्टीज के बारे में समझा सको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब जो ट्रेनिंग्स हम करते हैं शाम को 6 बजे 8 बजे एंड जो भी ट्रेनिंग्स हमारे वेस्ट रीजन से होती है उनको आप जरूर अटेंड कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ये जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा सिखा पाओगे और जितना ज्यादा सिखा पाओगे उतना ज्यादा कमा पाओगे, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रॉपरली अगर आप बैठे हो कैमरा के सामने फेस करके देन इट इज ओके, बट अगर कोई लेट के दिख रहा है तो सॉरी, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा या तो फिर अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू चिंतन जी। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। Okay, so good morning everyone. Myself Chintan Dudia. I am handling Gujarat for the part of sales as a area sales manager. और आज एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आए जिसका नाम है लेडी स्पेशल। और जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने बताया कि आत्मनिर्भर बनना है और हमारे जो कंपनी के एमडी मिस्टर उत्तम पाली सर उन्होंने भी बताया कि आत्मनिर्भर प्लान आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। बट हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वो कई सालों से वेस्टेज मैनेजमेंट एक काम पे मतलब एक वर्क कर रहा है जिसको बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट, मतलब के लेडीज को एम्पावरमेंट देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और वही चीज की जानकारी देने के लिए आज हमने एक डायनेमिक लेडी को बुलाया हुआ है जिन्होंने वेस्टेज को ज्वाइन किया और वेस्टेज को ज्वाइन करने के बाद आज वो खुद आत्मनिर्भर बने हैं और बहुत सारी लेडीज उनकी जैसी बहुत सारी लेडीज को भी उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया हुआ है, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप अपना घर का तो काम निकल रही है, घर का तो काम हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ आज एक आत्मनिर्भर बिजनेस भी एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस भी यहाँ से मिल रहा है। तो वही चीज की जानकारी देने के लिए यहाँ पे बहुत ही डायनेमिक लेडी को आज यहाँ आया है जिनका नाम है मिस रोमी रॉय। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यहाँ पे सचिन जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर है आप उनको इन्वाइट कीजिए। सो रोमी मैम आ गए सचिन जी? चिंतन जी, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर रोमी। आपका वॉइस कट हो रहा है। अच्छा, अभी आ रही है? वो एक्चुअली नेटवर्क इशू है ना, इसलिए। चलो मैं उनको कोर्स बना देता हूँ एंड लेट्स वेलकम अवर। जी ओके, मैंने रोमी मैम को अनम्यूट कर दिया है। क्या रोमी मैम आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, सो गुड मॉर्निंग मैम एंड फ्रॉम मुंबई, यस रॉय। यस क्राउन डायरेक्टर है तो हमारे डायनेमिक लेडी है और बहुत ही अच्छे से वेस्टेज बिजनेस को इन्होंने डेवलप किया है और आज वेस्टेज बिजनेस के माध्यम से उनका लेवल जो है क्राउन डायरेक्टर का है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने बिजनेस को भी डेवलप किया है। तो मैम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वेस्टेज के साथ और ये जो आज हमारे पीएम साहब जी नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली सर वो जो आत्मनिर्भर कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दीजिए। तो मैं चाहूंगा मैम कि छोटा सा एक आपका इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को और उसके बाद आपका जो भी आज का कंसेप्ट है उसके ऊपर लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। सर आई एम ऑडिबल? यस मैम प्लीज। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेस्टीज मैनेजमेंट, थैंक यू सचिन जी एंड चिंतन जी कि मीन्स जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है तब समझ में आता है कि ये समथिंग आई हैव टू डू, क्योंकि जब हम काम के चक्कर में रहते हैं काम करते जाते हैं एंड अपने ड्रीम के लिए भागते हैं तो समझ में नहीं आता है कि सीरियसली सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। बट जब रिजल्ट सामने आते आते रहते हैं एंड ऐसे प्लेटफॉर्म मिलता है
तब लगता है कि यस कुछ तो किया मैंने. So thank you very much Vestige management and Sachin ji, Chintan ji once more because मुझे आज एक लीडिंग लेडीज के हिसाब से आज यहाँ पर आपने बुलाया and definitely I really want to share मैं जिस तरीके से आगे बढ़ी, जिस तरीके से मैंने वेस्टीज बिजनेस को देखी, मेरे लाइफ में आत्मनिर्भर होने के साथ मतलब किस तरीके से मैं घर को संभालते हुए आई हैव आल्सो 2 डॉटर्स, दोनों बच्चे हैं मेरी. सो घर अकेले संभालना वो भी मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है. उसके साथ साथ आत्मनिर्भर इन दैट सेंस इट इज नॉट की सेल्फ इंडिपेंडेंसी फॉर माई सेल्फ, द इंडिपेंडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट जो मेरे फैमिली को ये चीज मिल चुका है थ्रू वेस्टीज. सो डेफिनेटली आई गिव माई 100% कि जहाँ से काफी लेडीज बिकॉज आज हमारी इंडिया में लेडीज का पॉपुलेशन ऑफ कोर्स अगर हम देखें 130 करोड़ में यू नो इन परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 49% लेडीज हैं. एंड ऑफ कोर्स हम बार बार ये सुनते हैं कि अगर हम सच में आत्मनिर्भर हो जाए सो सिर्फ अपने घर से नहीं अपने देश को भी हम एक अलग जीडीपी ग्रोथ में लेकर जा सकते हैं. सो यस आई एम डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वेस्टीज प्लेटफॉर्म से जैसे मैं हुई, जैसे मेरी टीम को मैं कर रही हूँ. सो I really like to share this thing. So मैं मेरे बारे में कुछ बोलना चाहूंगी. मैं बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, बंगाली हूँ. सो यस मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज आज भी वो है हिंदी बोलना. बट यू नो जब हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सीखने के मोड में आते हैं तब चैलेंज नहीं लगता है, वो हर चीज दिल से निकलना शुरू होता है. एंड मेरी चाइल्डहुड ऑफ कोर्स कोलकाता में ही हुई. Born and brought up, education, marriage, everything in Kolkata. And अगर मैं मेरी फैमिली के बारे में बोलूँ, एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड वो जॉइंट फैमिली में दादा दादी अपना यू नो मम्मी पापा के साथ मेरी कजिन सिस्टर्स बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी चाचा चाची सब एक साथ जॉइंट फैमिली में जो मजा रहता है वो तो था ही यू नो उस टाइम पे. बट उसमें एक चीज बहुत बढ़िया आज के इस दिन में मुझे समझ में आता है कि जब साथ में रहते हैं ना तो एक दूसरे का जो शेयरिंग रहता है, एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी रहता है, एक दूसरे के साथ यू नो हम सीखते भी हैं एंड देन फिर साथ मिलजुल के रहना दैट इज रियली मीन्स वो अंदर से शायद उस चीज को मेरी फैमिली से वो डेवलप हुआ है. एंड यस उसमें कजिन सिस्टर्स और हम लोग भी 2 सिस्टर हैं तो उसमें मैं सबसे बड़ी थी तो फैमिली में अगर मैं यू नो मेरी जनरेशन को देखूं तो उसमें मैं सबसे बड़ी थी. सो वहाँ पर दादा दादी ऑलवेज यू नो द प्रिविलेज अगर आप बोलो तो वो मुझे देते थे कि यस तुम हैंडल करोगी, तुम इस चीज को करोगी. सो एक समहाउ कहीं ना कहीं से वो लीडरशिप यू नो इनबिल्ट होना शुरू हुआ था. सो जिसको हम यू नो घर का संस्कार बोल सकते हैं. एक मिडिल क्लास फैमिली था तो ऑफकोर्स यू नो फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करना पड़ा. बट मिडिल क्लास फैमिली पापा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जॉब में थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे एंड पूरे फैमिली में कोई बिजनेस ओरिएंटेड नहीं थे. तो यू नो हम पूरा बचपन से लेकर आज के दिन तक भी अगर मैं बोलूँ फैमिली जो है वो जॉब ओरिएंटेड फैमिली में ही मेरी परवरिश हुई. एंड उसमें अगर मैं देखूँ एक चीज मुझे हमेशा खटकती थी कि कहीं ना कहीं जाके ना एक कॉम्प्रोमाइज करना हो ही जाता है यू नो मतलब बिकॉज सैलरी अगर हम देखें एक मतलब कितना भी आप वर्क करो एक लिमिटेशन में रहता है. एंड ऑफ कोर्स कभी कभी पापा भी बोलते थे कि नहीं या मम्मी भी समझाती थी कि नो नेक्स्ट मंथ में देखते हैं. सो कभी कभी ऐसा रहता है तब तो समझ में नहीं आता था तो तब जिद होता था कि नहीं अब चाहिए मतलब चाहिए समथिंग लाइक दैट. बट आज समझ में आता है व्हेन माय फैमिली में जब खुद को संभालने का जिम्मेदारी आ गया है तब लगता है कि वो समझौता बहुत डिफिकल्ट होता था एक पेरेंट्स के लिए. जो मैं जब वेस्टीज में आई उससे पहले भी ये सिचुएशन था. सो द थिंग इज समझौता वाली जो जिंदगी है जॉब में वो तो समझ में आया था. एंड देन आल्सो आई ऑलवेज मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो करो, अलग करो. मुझे अपनी वो जॉब वाली जिंदगी जो था सबको मैं देख रही थी वो मुझे कभी भी पसंद नहीं था.
बट उसमें भी कुछ करूँ तो वहाँ पर परवरिश अगर मैं बोलूँ जो आज के इंडियन कल्चर में है, बेटी के हिसाब से एक फीमेल के हिसाब से कि इस तरीके से बड़े हो जाओ कि घर को बहुत अच्छे से संभालना सीखो, जब बच्चे होंगे उसको संभालो, उसके बाद अपने लाइफ को जियो, ये पहले से ही दैट संस्कार एक्चुअली मुझे लगता है कि कितने भी हाई प्रोफाइल लेडीज है, कुछ भी है, उनको खाना पकाना और घर संभालना, बच्चे संभालना, ये तो आना ही चाहिए, राइट? सो ये इनबिल्ट हो जाता है, ये करना ही पड़ता है। एंड आई थिंक इट इज गुड बिकॉज उसमें से जब हम उस चीज को करते हैं ना, तो वहां पर प्लानिंग तो हम बहुत बराबर सीख लेते हैं कि किस तरीके से उसको प्लान वे में हम आगे उस चीज को लेकर जाओ। सो इट इज वेरी वेरी इफ यू से कि मतलब काफी जन अभी जब मैं हमेशा सुनती हूँ, बिकॉज आई हैव आल्सो 2 डॉटर्स, कि जब इक्वलिटी के बारे में होता है तो नहीं ये नहीं करना, वो नहीं, मतलब नो, दिस इज नॉट अ वे, दिस इज गॉड बेसिकली क्रिएटेड किए हुए है लेडीज एंड जेंट्स उस तरीके से, द बैलेंस इज रियली रिक्वायर्ड। बट अपना ड्रीम एक ह्यूमन के हिसाब से कभी नहीं छोड़ना है। सो यू हैव टू नो हाउ टू प्लान द थिंग, प्लान किस तरीके से करें और फिर उसके हिसाब से खुद को किस तरीके से डेवलप करें कि जिस हिसाब से हम खुद आत्मनिर्भर हो सके, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बिकॉज खुद के लिए हम दूसरे को दिखाना वो वाली पार्ट नहीं, बस खुद की कॉन्फिडेंस डेवलप करना, खुद की ड्रीम को अचीव करना, उससे जो सुकून मिलता है, उससे जो खुशी मिलता है, उसमें जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट? सो आई थिंक वो संस्कार तो है, बट उसके साथ साथ ये चीज कहीं ना कहीं में भी शायद घर से कहीं हो सकता है कि स्कूलिंग से उस चीज को आया कि डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, कुछ अपने लिए करो, राइट? सो इस तरीके से जब मैं ग्रो होते गई, आगे बढ़ते गई, लाइफ को देखना शुरू की, शादी हो गया, एंड उसमें मेरा ये था कि कुछ तो करूँ, बट जॉब अगेन करना नहीं था। एंड अगर बिजनेस बोलूं तो बंगाली फैमिली में इट इज आई थिंक काफी सारे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज रिस्क लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस टाइम पे। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस है तो मतलब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, इट्स अ कॉमन पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो वो पॉसिबल नहीं था। मार्केट कौन सी चीज को लेकर मार्केट में आऊं, मतलब मार्केट में एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को सेट करूं, उसका भी कोई नॉलेज नहीं था, बिकॉज बैकग्राउंड भी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं था। तो कुछ करना तो था, पर क्या करें? सो उस टाइम पे ऑफकोर्स एक वेरी वंडरफुल कंपनी जो आज वर्ल्ड में भी काफी फेमस है, एंड इट्स कॉस्मेटिक ब्रांड एवॉन, वो मेरे लाइफ में आए। आई रियली मतलब तब तो टाइम पास के हिसाब से ली थी कि ठीक है चलो देखती हूँ क्या है, कुछ तो करना है, तो ऐसे ही स्टडी के साथ साथ जॉब तो करना नहीं है, तो उसके साथ अगर साइड में कुछ करे तो एक्सपीरियंस तो आता ही है, तो उस हिसाब से शुरू की। एंड जब वो चीज मैं करती गई, देन शादी हो गया, एंड देन आफ्टर मैरिज स्कूल में एज अ टीचर जॉब करना शुरू की। इन बिटवीन हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ। Yes, my in-laws are very supportive. That is a very important part for any lady's life. So उन लोग बहुत supportive थे. Husband is also very supportive right now also. So मुझे वो उसमें से बहुत actually gain मैंने की. But हाँ, एक चीज तो मैं बोलूंगी, सपोर्टिव तभी होता है जब आप सबका मन भी जीत लेते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ईच एंड एवरी लेडी इज डेफिनेटली इस चीज को मानोगे कि जब घर को संभालना, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कोई भी एक लेडी के लिए आफ्टर मैरिज, बिकॉज वो अननोन फैमिली होता है, एंड अननोन फैमिली में जाके सबको समझना, सबको अपने हिसाब से लेना, अपना घर छोड़ के आके ये पूरा एक माहौल को अपनाना, ये बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है कोई भी लेडी के लिए, राइट? सबसे पहले तो सरनेम चेंज करना, उसी दिन एकदम से आप अलग एक ह्यूमन बीइंग क्रिएट होते हो, आपका एक अलग वजूद क्रिएट हो जाता है. सो उसको ग्रैब करना, आई थिंक डेफिनेटली बीइंग अ लेडी, आई एक्चुअली फील प्राउड फॉर ईच एंड एवरी लेडीज, राइट? बिकॉज बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड जब हम उस चीज को करते हैं तब धीरे धीरे कहीं कहीं अगर आप रखते हो, क्योंकि
कोई किसी को मौका नहीं देते हैं, मौका लेना सीखना पड़ता है। तो जब हम उस चीज को अपनाते गए, तब कहीं ना कहीं से मेरे अंदर जो खुशी था कि मुझे कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग, तभी मुझे असली खुशी मिलेगा। तो वो हमेशा वो एक कहीं ना कहीं वो खुशी मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, एंड देन whenever the opportunity come, मैं उस चीज को ग्रैब करना शुरू की। एंड यस, फैमिली को छोड़ के नहीं, फैमिली के साथ आई लर्न टू मैनेज, हाउ टू मैनेज माय फैमिली, माय ऑल फुल डे रूटीन, एंड उसके बाद खुद का रूटीन। तो इस चीज को बैलेंस करते गई, सीखते गई, एंड उस सीखते गई मतलब फेल्योरिटी से ही सीखना, तो उस जगह पे मैं करते गई। बट रियल चैलेंज उसके बाद आया जब माँ बनी, बिकॉज वो तो एक बहुत वो ईश्वर की दान है कि एक लेडी को क्रिएटर बनाया। सो वो बहुत यूनिक पार्ट है। एंड उसके साथ साथ एक दैट फीलिंग ओनली ladies can feel that part कि yes, we are a creator of nature, creator of a new life. So वो बहुत अलग एक महसूस होता है एक चीज। So when मतलब मम्मा बनी, तब ऐसा लगा कि नहीं, मम्मी ने ही तो बोले थे कि पहले बच्चे, उसके बाद घर, उसके बाद खुद। सो फिर मेरा जी जान उसमें आ गया मेरे बच्चे में। एंड देन लाइफ टोटली चेंज हो चुका था, बिकॉज उसी टाइम पे कोलकाता से फर्स्ट टाइम हम लोग शिफ्ट हुए पुणे एंड देन मुंबई। मुंबई आफ्टर ऑल मेरी ऑलवेज ड्रीम सिटी था, टोटली ड्रीम लैंड, क्योंकि कोलकाता में एक मिडिल क्लास फैमिली मुंबई को देखते थे मूवी में, राइट। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम लैंड था। बट उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, बिकॉज ये जो ड्रीम लैंड मेरा मुंबई हुआ, दैट वाज बेसिकली एक लोनली ड्रीम लैंड। ना तो कोई फ्रेंड्स, क्योंकि सब कोलकाता में छोड़ के आई थी, ना तो कोई रिलेटिव, क्योंकि सब उधर ही है। ऊपर से एकदम न्यू, बिकॉज जो अपने मदर इन लॉज जो थे, उन लोग भी जॉइंट फैमिली में थे, मेरी ब्रदर इन लॉ सब साथ में रहते थे। वहां से भी यहाँ पर जब शिफ्ट हुई, टोटली अलग। तो मतलब एक एक चीज मुझे सीखना पड़ा, रियल चैलेंज। बट हार नहीं मानते हैं लेडीज, हमने सीखी, मैंने भी सीखी उस चीज को। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, जो बिल्कुल हिंदी बोलना ही नहीं जानते थे, बिकॉज मेरे हिंदी मीडियम भी नहीं था, बिकॉज इट एक्चुअली चैलेंज फॉर मी, वो चीजें मुझे सीखना पड़ा। एंड उसी टाइम पे द फ्रिज स्टोरेज के हिसाब से मेरे लाइफ में एवन तो उधर ही मैंने छोड़ के आई थी, बट यहाँ पर आके फ्रिज स्टोरेज के लिए अनदर वंडरफुल कंपनी एंटर्ड इन माय लाइफ। बिकॉज जब कुछ करना है होता है ना, तो आप उसके कहीं ना कहीं अननोइंगली आप उसको ढूंढते रहते हो, और वो चीज ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी वो आ जाता है। सो फ्रिज स्टोरेज था, और उसके हिसाब से मेरी डॉटर की फ्रेंड्स की मम्मी ने मुझे टपरवेयर से इंट्रोड्यूस करवाया, और मैंने टपरवेयर ज्वाइन की। एंड जब मैंने ये ज्वाइन किया, तब उस कंपनी का मतलब इट वाज माय रियली टर्निंग पॉइंट, बिकॉज उस टाइम से मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करियर के हिसाब से देखना शुरू। I learned so many of the things from Tupperware. The planning, the education process is also so good. But 10 years के वहां पर रहने के बाद मुझे लगा कि नहीं, और उसमें भी जो चीज मैं जाती हूँ, मुझे लगता है उसमें बेस्ट दूँ, और जब मैं बेस्ट देती हूँ तो बेस्ट में ही आ जाती हूँ। तो वहां पर भी ऐसा ही था कि जो मेरा एवरेज इनकम था इन Tupperware, दैट इज आल्सो 80,000 प्लस था। एंड अगर मैं पोजीशन देखूं, वो पोजीशन मेरी मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हो कि यहाँ जो यूसीडी डीसीडी लेवल है, टपरवेयर में मेरा वो पोजीशन था। सो इक्विवेलेंट पोजीशन था। बट मुझे था कि जो चीज मुझे चाहिए था, नेम, फेम, मनी, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, एक सिक्योरिटी, समहाउ वो मुझे खटक रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो द कंपनी इज रियली गुड, ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हो, तो एक्चुअली उसको स्टिग्मा आ ही जाता है। बट कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम के साथ 10 साल के बाद भी मुझे लग रहा था कि नहीं, कुछ तो है जो यहाँ से मुझे मिल नहीं रहा है। आई लर्न सो मेनी ऑफ थिंग्स। बट उसी टाइम पे जब ये महसूस हुआ कि यस, आई हैव टू डू समथिंग, ये नहीं हो सकता है, तो समथिंग तो मेरे लिए कुछ वेट कर रहा है। उसी टाइम पे वेस्टीज मेरे लाइफ में आए।
एंड वो भी मेरी सिस्टर, ओन सिस्टर रेशमी चैटर्जी जो थाने में है अभी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाए वेस्टीज के साथ। एंड उसने जब मुझे बोले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैं इतने बड़े कंपनी के साथ आज काम कर रही हूँ, मैं तेल साबुन बेचने वाली कंपनी के साथ काम नहीं कर रही हूँ। दैट इट वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड तब जब आज लोग मुझे बोलते हैं ना कि ऐसा है, तो मुझे लगा कि ये तो मेरा ही सिंबल है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। सो उसने मुझे सिर्फ तभी उसने पेशेंस रखी और बोले कि दीदी तो जस्ट इसको देख सुन ले क्या है। सो आई वेंट टू द बोरीवली ऑफिस, गई वहां पर। अपने जो अपलाइन है बजराम चौधरी सर, उन्होंने डायमंड रूम तक जब मैं एंट्री कर रही थी, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था, तो मैंने आजू बाजू में देखी कि कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे एक चीज तो लगा कि अरे मैंने तो पहले जब कंपनी था बीइंग अ लेडी, लेडीज के साथ काम किया था। यहाँ पर तो सब जेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम कुछ गिने चुने लेडीज शायद टेबल के वहां पर चेयर पे बैठे हुए हैं। मुझे लगा पता नहीं क्या रहेगा। सो जब मैंने अंदर गई डायमंड रूम में, सर के साथ सर मुझे लेकर गए, दिखाया एंड प्लान शो किया। प्लान जैसे मैंने देखी उसमें मुझे लगा कि यस, जो मैं सोच रही थी एग्जैक्टली यही मेरी कंपनी है। उसमें मैंने क्या नोटिस किया पहले दिन, फर्स्ट जो चीज था, बिकॉज मुझे कभी भी कोई भी बिजनेस में पैसा लगाना नहीं था, दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट, कि वो नहीं करता मुझे। मैं किसी कंपनी को मेरे पैसे से इंटरेस्ट पैसे बनने वाली नहीं, एंड रिस्क भी नहीं लूंगी। सो यहाँ पर आके मैंने वही देखी कि यस, इसमें तो पैसा लगाने की जरूरत है ही नहीं, राइट? इट इज जस्ट शॉप चेंजिंग, दैट कंसेप्ट। आप सिर्फ अपना शॉप चेंज करो और शॉप चेंज के ऊपर आप अपना बिजनेस बिल्डअप करो। तो मुझे लगा कि वाह, दिस इज रियली नाइस, इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है सुनने। तो एक लेडी के लिए और क्या चाहिए, ये तो एक नंबर वन होना ही चाहिए कि ये घर से तो मैं पैसा लगाने वाले हूँ नहीं, बट उसके बाद अगर ये चीज आ रहा है तो व्हाई नॉट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये मेरे लिए एक मतलब प्लस पॉइंट था। दूसरा चीज था इसका एक्युमुलेशन प्रोसेस, जहां पर आप कंटिन्यूअस एक्युमुलेट करते जाओगे तो यू नेवर बिकम जीरो, आप कभी भी जीरो में नहीं आओगे, आप बढ़ते ही जाओगे। that back support system of company मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस दिन। Why? और आज के दिन में भी for a newcomer, especially for ladies, ये एक मैं बोल सकती हूँ this is a second वरदान। One, without investment, and second, accumulation process. This is the second part. Why? Because normally क्या होता है, ये मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आज मेरा अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ लास्ट 15 ईयर्स से, एंड 15 ईयर्स में मेरा 2 साल वेस्टीज के साथ हुए हैं, एंड ये 15 ईयर्स का अगर मैं टोटल देखूं, द थिंग इज एक्युमुलेशन प्रोसेस जो मुझे वेस्टीज ने दिया ना, वो इतना जोरदार मेरे लिए क्यों था, क्योंकि कभी ना कभी घर का कुछ इशू हो सकता है, बच्चे का कुछ इशू हो सकता है। हर टाइम बिजनेस ग्राफ ऐसे ही बढ़ते हुए नहीं होता है, कभी अप डाउन होता है। तो मुझे ऐसा था कि कभी अगर मेरे पर्सनल कुछ इशू हुआ, चाहे घर से कहीं किसी भी चीज से, तो मैं जो काम कर रही हूँ वो फिर से मतलब somehow मेरा कुछ गैप हो गया, तो मैं जब फिर से करूंगी तो मैं फिर से जीरो से, ये मुझे मानने के लिए मैं तैयार नहीं। और यहाँ पर वही चीज प्लस था कि वो कभी नहीं होगा, जिस दिन आप फिर से शुरू करोगे वहां से ही शुरू होगा। एंड अनदर थिंग, द पैसिव इनकम। इनिशियली मुझे वो चीज उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे टाइम नहीं समझ में आया था दैट पैसिव इनकम, कि जब बजराम चौधरी सर मुझे बोल रहे थे कि आप वन टाइम काम करोगे, आप डेवलप करोगे एंड उसके बाद आप लाइफ टाइम एंजॉय करोगे, तो मुझे ये बात उतना क्लिक नहीं हुआ था, बट ऐसा लगा कि यस, एंड ऑफ कोर्स नंबर्स मैटर। जब नंबर्स के साथ उन्होंने बोले कि दैट इतने फैमिलीज है जो कहीं ना कहीं वेस्टी से जुड़े हुए थे, आज उन लोग नहीं है मगर उनके घर पे अभी भी वेस्टी से इनकम जा रहा है, इट्स अ बिग थिंग। तो मुझे लगा कि कुछ तो है। सो मुझे ऐसा फील हुआ अंदर से
कि नहीं, आई हैव टू एक्सप्लोर दिस सिस्टम, आई हैव टू एक्सप्लोर द कंपनी स्ट्रक्चर, मुझे इसमें काम करना। तो जब मेरे लिए ये फैमिलियर हो गया था, तो तब शुरू करने में देर किस बात की थी। तो मुझे लगा कि यस, आई हैव टू स्टार्ट। और स्टार्टिंग में भी द बेस्ट पार्ट, घर का जो चीज मैं मॉल में जाके या किराने की दुकान में जाके लेने वाली थी, उस दिन मैं वहां से ही मेरा शॉपिंग कर लिया। और जैसे ही मैंने शॉपिंग की, क्योंकि ये सब टेस्ट करना रहता है ना कि जो कंपनी बोल रहे हैं वो सही होता है कि नहीं, राइट। मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ, राइट। सो तब मुझे ऐसा लगा कि लेट्स सी जो बोल रहा है वैसा है कि नहीं। सो यस, जैसे ही मैंने खरीदी, मेरे हर एक खरीद मतलब जहाँ जितना मेरा कैश ट्रांजैक्शन हुआ, उस कैश ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में उसमें पीवी आया, राइट। एंड पीवी से मेरा जो लेवल है वो लेवल दिखाई दे रहा था, ऐप में वो लेवल दिखाई दे रहा था। फिर मुझे लगा कि यस, जो चीज ये लोग बोल रहा है एग्जैक्टली वैसा है। सो एक्साइटमेंट तो होना ही था। एंड उस दिन ही मैंने एक चीज नोटिस की फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो बहुत जरूरी है फॉर एनी बिगिनर और whoever really want to achieve the dream, बिकॉज वहां पर आप अगर क्योंकि मुझे बिजनेस किट पहले दिन चौधरी सर ने बोले थे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर ओन बिजनेस। सो मैंने उस चीज को लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टूल है, तो विदाउट टूल बिजनेस कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होता है। जब मैंने उस चीज को ली, मैंने गौतम वाली सर, हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका जो फर्स्ट लेटर था ना, वो मैं बहुत ध्यान से, और उसमें एक चीज लिखा हुआ था लास्ट में, जब आप मतलब वो पैरा भी मैं आपको बोलती थी, अगर आपने उस चीज को रीड नहीं की तो डेफिनेटली सक्सेस गाइड में वो पैरा आप देखो, वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपका ड्रीम नहीं है तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं होगा। एंड आपके ड्रीम के ऊपर ही, आप ड्रीम इतना बड़ा रखो कि उस ड्रीम के ऊपर ही आपको चलना है, और वही चीज आप इस प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकते हो। दिस इज अ बिग थिंग फॉर अ कंपनी, जहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ये चीज बोल रहे हैं, दैट तो वो मुझे लगा कि यस, जब एक इस लेवल में जो आज कंपनी को बनाया उन्होंने ये चीज बोल रहे हैं, तो कुछ तो बात है। एंड मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू की। यस, जब चीज में लगते हैं तो दिक्कतें तो आते ही है। एंड वहां पर मैं बोलूंगी कि यस, द गाइडलाइंस ऑफ माय अपलाइन, 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था, या आगे का जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था, वो मैंने सर मेरे जब अपलाइन चौधरी सर, उनको मैं बोली कि सर यहाँ पर मुझे जीरो से सीखना है, आई टोटली सरेंडर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे यहाँ की कल्चर थोड़ा डिफरेंट लगता है। बिकॉज लेडीज जेंट्स सब एक साथ काम कर रहे हैं। पहले का कंपनी मेरा सिर्फ लेडीज के साथ था, जेंट्स के साथ मुझे कभी काम करना नहीं पड़ा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा बैरियर था, मतलब कैसे उसको, मतलब इस तरीके से बात करूं, बिकॉज मेरा स्कूलिंग भी हुआ था। द थिंग इज दैट बैरियर इज कम्स टू माय लाइफ, कि मैं उस माहौल में किस तरीके से करूं। सो आई टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ विद अ न्यू सिस्टम। एंड वहां पर अगेन मैंने आंख बंद करके अपलाइन को फॉलो करना शुरू की। एंड हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम है, बिकॉज इट इज अ सिस्टम जनरेटेड प्लान, सिस्टम ड्रिवन प्लान, सो मैंने उस प्लान को, उस सिस्टम को अपना लिया। एंड मैं अगर बोलूंगी मेरी अभी तक का जो सक्सेस है, या आगे भी डेफिनेटली सक्सेस होगा, बिकॉज मैं ब्लाइंडली हमारे सिस्टम में जो चीज लिखा हुआ है 7 स्टेप्स, जब भी आप सचिन जी या जब ट्रेनिंग आप लेते हो, वहां पर एक चीज बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं कि 7 स्टेप्स फॉर सक्सेस, राइट। आई ब्लाइंडली फॉलो दैट थिंग। सो आई रियली वांट टू गो टू दैट पार्ट, बिकॉज उसमें सबसे पहला जो पार्ट है, दैट इज 100% यूजर। yes, this is very important, because मैं खुद बहुत ज्यादा, me and my family, we are very brand conscious person, बट जब ये चीज में अपना डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, तो मुझे लगा कि ऑफकोर्स तो फिर मुझे यही चीज सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इसको। सो आई स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स, राइट। उसमें भी दिक्कतें आए, क्योंकि घर पे सबको प्रोडक्ट पसंद आए नहीं आए बात की बात है, बट न्यू प्रोडक्ट्स है ना, उसको एक्सेप्टेंस में लेना डिफिकल्ट।
बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने वही बोली कि घर को मैनेज करना, तो धीरे धीरे मैं उस जगह में काम करना शुरू की, पहले सबसे पहले घर से। एंड द बेस्ट पार्ट, मेरी दोनों बेटी, हस्बैंड, इन लॉ, सब उस चीज को, प्रोडक्ट्स को अपनाना शुरू की, राइट। एंड धीरे धीरे मेरा ही घर टोटली वेस्टीज प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट, जब हम लोग सबने ये विश्वास किया ना, उसमें ये पार्ट आया कि राइट नाउ मेरे घर से डॉक्टर का आना टोटली बंद हो गया। लाइक अगर मैं डायबिटीज बोलूं, नॉन डायबिटिक रिपोर्ट लास्ट 2 ईयर से मेरी मदर इन लॉ को आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड एस्थमेटिक पेशेंट थे, उनका टोटली क्योर हो गया। मेरी छोटी एलर्जिक प्रोन एलर्जी था उनका, उसका मतलब थोड़ा सा भी धूल मिट्टी होता था तो उसका छींक और उसके बाद एस्थमेटिक का टेंडेंसी क्रिएट होता था, वो आज पूरा गए। सो ऑफ कोर्स थैंक्स टू वेस्टीज, एंड वो मैंने बराबर फॉलो किया 100% यूजर। तो शायद उसके लिए मुझे हर एक प्रोडक्ट्स का मैं बोल सकती हूँ कि एक्सपीरियंस लेते गए विथ द नॉलेज ऑफ द ट्रेनिंग, राइट, थ्रू द ट्रेनिंग। उसके बाद था कि शेयर। सो वो तो एक स्टोरी बन जाता है, क्योंकि मैं तो कभी तेल साबुन का शेयरिंग ऐसा बिजनेस पर्पज से किया नहीं, बट यहाँ पर जाके वही चीज करना था, तो वो कैसे करूं नहीं समझ में आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सो वहां पर अपलाइन का गाइडेंस मिलना शुरू हुआ, कंपनी का गाइडेंस मिलना शुरू हुआ। ट्रेनिंग से मुझे समझ में आया कि वॉट को कैसे रखना है, जो यहाँ पर है ना स्किल डेवलपमेंट, एक्चुअली द स्किल डेवलपमेंट ऑफ वॉट, द स्पीकिंग पावर, उसको डेवलप करना, खुद को प्रेजेंट करना, वो मैं धीरे धीरे यहाँ सीखते गए। सो द शेयरिंग पार्ट में खुद को, बिकॉज मैं द वन थिंग इज, बाकी किसी को भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये मुझे आता है, या ये उसने ये चीज बोला तो इसलिए उसने मतलब देखे ही नहीं, मतलब व्हाट आई ट्राई टू से कि एक दूसरे के ऊपर हम दोष दे देते हैं, बट क्या होता है ना, हम अपने सामने डिसऑनेस्ट कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब एंड ऑफ द डे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तब अगर पूछते हैं कि जो मैंने आज शेयर किया सही तरीके से किया था क्या, बाकी कहीं पर कुछ भी बोले पर खुद के साथ तो झूठ बोल नहीं सकते। सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। गलती करना बुरी बात नहीं है, पर गलती से सीखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत अच्छा था कि उंगली को ऐसा नहीं करके इस तरीके से मैं हमेशा लेती हूँ, सो दैट आई ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसीड्योर, ऑलवेज मैं वो लर्निंग प्रोसीड्योर में रहती हूँ। सो वहां पे जाके हाउ टू शेयर द थिंग दैट आई रियली डेवलप माई सेल्फ, को सीखते गए। बहुत चैलेंज आया, बहुत चैलेंज, मतलब मेरे जो पुराने कोलीग थे उन लोग बोलना शुरू किया, अरे देखो तेल साबुन बेच रहा है, अभी चाय पत्ती बेच रहा है, बट मैं मेरे ड्रीम में थी, एंड वो मेरी जो डेडिकेशन था वो मुझे ड्राइव करके लेकर गए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन लर्न इट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर नंबर्स, जो आज मतलब वी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी सचिन सर भी एकदम एटीट्यूड के साथ बोलता है, आई रियली फील दैट थिंग कि हम डायरेक्ट सेलिंग आज गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रहे हैं आज के दिन में, पूरे वर्ल्ड बोल रहे हैं कि इट इज लाइक वैशाखी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उसको रिटर्न करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। एंड वी नो आज हम इंडिया में ऐसे एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जो मीन्स फाइनेंस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मतलब उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। मीन्स मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसी जगह पे हम हैं, तो ऐसे झुक के अगर देखें तो बाकी कंपनी उसके सामने कितनी सी हो जाता है, बिकॉज वी सो डेवलप, आवर कंपनी मैनेजमेंट इज सो डेवलप, सो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं, तो हमको सीखने में क्या प्रॉब्लम है, वी हैव टू लर्न, राइट। सो मैं उस चीज को सीखना शुरू की। उसके बाद जाता है इनविटेशन। अगेन आई वाज टोटली रॉ इन इनविटेशन पार्ट, तो मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग के, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही अलग था। तो यहाँ पर जाके इनविटेशन देना शुरू, मतलब उस हिसाब से मैं खुद लर्न करना शुरू की। यस, उस इनविटेशन के पहले भी एक पार्ट है, दैट इज द लिस्ट प्रिपरेशन, राइट। द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू प्रिपेयर योर लिस्ट। अभी वो लिस्ट में बहुत शानदार से प्रिपेयर की, और मैं मेरी टीम को भी, क्योंकि मेरी टीम में अगर हम देखें 95% है लेडीज, मैं ये चीज बहुत दिल से बोलती हूँ करने के लिए, जितने भी आप लोगों को शेयर करना चाहोगे ना, एक दिन बैठ के वो टाइम आप अपने लिए डिवोट करो।
एक दिन आप पूरा एक लिस्ट बना दो जितने जन को आप पहचानते हो, एंड सिर्फ लिस्ट बनाओ मत, उस लिस्ट के साथ उस जो पर्सन का आप नेम लिख रहे हो, उस नेम के बाजू में यू हैव टू राइट मिनिमम 2 पॉजिटिव लीडरशिप पार्ट जो आप उस पर्सन के अंदर जानते हो, राइट? बिकॉज जब हम फॉर्म में बात करते हैं ना, इट्स अ टेक्निकल टर्म, बट व्हाट वी लर्न फ्रॉम अपने मैनेजमेंट का जो ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर है, अभी तो कितना इजी हो गया ऑनलाइन ट्रेनिंग में। तो जब हम फॉर्म में बात करते हैं, जब आपके वो नाम जो लिस्ट बनाया, नाम के बाजू में जब आपने वो 2 प्लस पॉइंट लिखे हो ना उस बंदा या बंदी का, जब आप उनके साथ बात कर रहे हो, आपके माइंड से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से एंड आपके जो आप बोल रहे हो वर्डिंग में, वो पॉजिटिव एक पार्ट आ जाता है। सोचने में आप पॉजिटिव रहते हो, और जब उनको चीज बोल रहे हो ना, उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि आज के दिन में रिकॉग्निशन मिलना और रिकॉग्नाइज करना, आई मीन बहुत मीन्स कंजूस रहते हैं सभी आज के दिन में, बट यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का ये प्लस पॉइंट है। एंड वेस्टीज में तो हम मन खोल के सभी को उसका जो अच्छा पार्ट है वही चीज बोलते हैं। सो लिस्ट बनाते टाइम ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके जब आप इनविटेशन दोगे, वो इनविटेशन बराबर हिट होगा एंड उसमें से ही आपका काम आगे बढ़ेगा। सो लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इनविटेशन पार्ट में हम देखते हैं ना, वहां पर भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया था कि इनविटेशन में अगर दूं तो उस इनविटेशन में मैं सेल्स का हिसाब से बात करूं या रिक्रूटिंग के हिसाब से बात करूं। सपना तो ठीक है, ड्रीम तो बोलूंगी मैं, बट उसको प्रेजेंट कैसे करूं। एंड उस चक्कर में मेरा एक्चुअली बोला जाए तो 3-4 मंथ्स डिले होते गए, क्योंकि मुझे वो अडॉप्ट करने में टाइम लग गया, क्योंकि दिस इज अ कंपनी जो लीडर्स क्रिएट करते हैं, लीडरशिप में जाते हैं, सेलिंग पार्ट इसमें है नहीं। तो उस चीज को लेना और उस चीज को प्रेजेंट करना वो बहुत बड़ी बात है। सो इतना जल्दी आता भी नहीं, बट हम अगर उस प्रोसेस में रहते हैं और उसको मतलब प्रैक्टिस करते जाते हैं, गलती होने बट उसमें करते जाते हैं ना, देन वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन गो अहेड। मींस मैं आज इतना अभी जब सचिन सर से बात हो रहा था मेरी, तो उन्होंने बोले अभी आपको मैम कैसा लगता है? मैम सर अभी तो मैं सच में झांसी की रानी बन गई। वाई? बिकॉज ये मुझे विकी सर ने मुझे एक चीज बताया था कि स्पेशली प्रॉब्लम मेरा होता था जेंट्स के साथ डील करने में। मुझे लगता था उनको मैं क्या ड्रीम के बारे में बोलूं, दे आर वॉकिंग, उन लोग का कहीं किसी का बिजनेस है, किसी का जॉब है, कोई अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उनको ड्रीम के साथ मैं कनेक्ट कैसे करूं? तो वो इतना बड़ा एक बैरियर था और उसको मैं पार ही नहीं कर पा रही थी। एंड आई ऑलवेज आस्क माय अपलाइन विकी सर कि सर मुझे बताओ मैं हैंडल कैसे करूं? वो एक भी हाँ नहीं हो रहा है। अर्जुन बोल रहे हैं, मतलब अपफ्रंट कोई बोल नहीं पाते थे कि ना, बट इतना बाद में जाके ना फोन उठाना, और अगर फोन भी उठाए तो नहीं अभी तो नहीं, बाद में, अब बाद में समझ में आ जाता था कि वो बात कभी बाद में आने वाले है नहीं। देन वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से करूं। बट यस, आई लर्न फ्रॉम माय अपलाइन, आई लर्न फ्रॉम माय मैनेजमेंट, माय ट्रेनर, कि इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। और आज के दिन में ये लॉकडाउन सिचुएशन में जितने भी जॉब पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, मैं मेरी घर का ही बोल रही हूँ, सबके जॉब का 20%, 30%, 50% कट हो चुका है। और मेरे फैमिली में आई एम द ऑड वन, मतलब मुझे छोड़ के कोई ना कोई बिजनेस में रिलेटेड है, ना तो कोई डायरेक्ट सेलिंग में है, राइट? बट ये मंथ में स्टोरी कुछ चेंज हो चुका है कि जहां पर सबका कट हुआ, दे आर ऑल इन कॉर्पोरेट आउटकम, इन टॉप लेवल में है, जहां पर उन लोगों का भी कट हुआ सैलरी। आज मेरा 35% ग्रोथ है। सो दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एंड दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ डेडिकेशन, कि ये मेरे अंदर था कि मुझे करना है, तो भले प्रॉब्लम आए मैंने उस चीज को छोड़ी नहीं। इट्स अ रियल चैलेंज फॉर अ लेडी, बट ऑफ कोर्स अगर करना है तो करना है। एंड आई नो एवरी लेडीज दैट एवरीवन हैव दैट पावर, क्योंकि अदरवाइज एक फैमिली से दूसरे फैमिली में आके उसको समेटना ये इतना जोक नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। तो हम किसी को भी समझ के बात कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो समझ के बात करना, वो टेक्निकल चीज हमको सीखना पड़ता है, एंड वो प्रैक्टिस से, अपलाइन से एंड मैनेजमेंट ट्रेनर से, ट्रेनिंग से हमको सीखने को मिलता है।
जितने भी इवेंट्स होते हैं, अभी चिंतन जी बोल रहे थे इवेंट्स को देखना चाहिए, लीडर्स को सुनना चाहिए। वाह, पहले मुझे भी ये नहीं समझ में आता था, बट ऐसा लगता था एक ही चीज तो बोलते जा रहा है। बट क्या है ना, जब हम इसको सुनते हैं, हर एक जन के वहां से कोई ना कोई वर्ड हमको पता चलता है, कोई ना कोई वर्ड हमारे दिमाग में ना नॉलेज के हिसाब से बैठ जाता है, किसी ना किसी का स्टोरी सामने आता है, तब जाके यहाँ से ना वो चीज एक्चुअली अपने बातों में आ जाता है और अपना बात एक्चुअली चेंज होना शुरू होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू द लीडर्स। यहाँ पर लर्निंग मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग जो है उसको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग इज नॉट अ कि बुक से लर्न करना, सुन के लर्न करना है, क्योंकि आपको उधर ही न्यू वोकैबुलरी आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो उसमें मैं करते गई, एंड आज ऐसे सिचुएशन में वही बोल रही थी, जैसे ये कट हुआ, आज मैं किसी को भी बोलती हूँ ना, कोई भी जेंट्स को, मैं तो बिंदास बोलती हूँ, सी 50% 30% इतना तो अपना डेली इसमें खर्चा हो ही जाता है, राइट। अभी वो खर्चा मतलब 50% आपका डेली यूजेबल सामान में खर्चा, 30% आपका हेल्थ में इसमें खर्चा होता है, 20% शायद बच गए तो आपका सेविंग हो जाता है। आज तो 20% भूल जाओ, उसके बाद आप सोचो जो 80% खर्चा उसके, वो आपका कट हो गया या जॉब या बिजनेस घट गया, मगर ये तो खर्चा आपको कभी भी घटेगा नहीं, तो उसमें कैसे आप करोगे। नाउ द टर्म इज दे स्टार्ट आस्किंग मी, मैम अभी बताओ कि कैसे करना है। So the thing is, when you determine, when you learn the exact wording, exact the line, then nobody can beat you. आप खुद आगे जाओगे ही जाओगे। So the thing is, आज उन लोग मुझे पूछते हैं, आज उन लोग जो झांसी की रानी में बोल रही थी एक्चुअली बन गए। Why? Because I know किस तरीके से बात को रखना है, that is very important. और क्या होता है ना, लेडीज नॉर्मली महल में क्या होता है ना, उनको लगता है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो खुद शर्म के मारे हम झुक जाते हैं, अरे नहीं हो रहा है मेरे से, जाने दो, घर का इतना काम है ना, इस पे करने लो। वाई, घर का काम है तो इसमें भी कुछ करना इतना बड़ी काम नहीं है। अभी तो ऑनलाइन हो गया, 2-3 आवर्स हम अपने ड्रीम के लिए निकाल के लेकर आ ही सकते हैं, दे ही सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, द थिंग इज द सिक्योरिटी पर्पस। आज ही कल मैं एक जन को बोल रही थी, अच्छे खासे ट्रैवल एजेंट है, बहुत अच्छा उनका बिजनेस था, आज somehow वो रुके हुए हैं। मैं उनको वही बोल रही थी कि आज के दिन में आई एम अ टोटली रिटायर्ड पर्सन। तो वो बोले कि कितने साल से आप हो, मतलब उनको लगा शायद मेरा उम्र कुछ ज्यादा ही होगा। तो बोले नो सर, इट इज नॉट लाइक दैट, बट विद इन 2 years इन वेस्टीज आई एम नाउ अ रिटायर्ड पर्सन। उन्होंने बोले कैसे, तब मैंने उनको बोली इट्स अ वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट, जो आप कर रहे हो मैं वही किया और मैं आज रिटायर्ड हो गई और उसमें मैं लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, और आज आप 14 साल 20 साल देने के बाद आप सोच रहे हो इनकम अभी रुक गया, इसके ऊपर इनकम कैसे आएगा। बोले हाँ, ये तो बराबर की बात। तो दिस इज अ थिंग, दिस इज द रियलिटी। बट अगर मैं उस दिन छोड़ देती कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैं आज ऐसे खुद को प्रूव कर सकती थी क्या। एंड नॉट ओनली माई सेल्फ प्रूव, द सिक्योरिटी फॉर माई फैमिली। आज ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये जो 3 फंड है मुझे जो एवरी मंथ आ रहे हैं, हाउ सिक्योर्ड आई एम। द बोनस जो 35% लॉकडाउन सिचुएशन में भी बढ़ के आएगा, और अभी तो आई मीन सी दिस इज अ कंपनी कि किस तरीके से आज उन लोग अपने सामने रखे हुए हैं कि जहां कटौती के जमाना है वहां पर भर के बारिश कर रहे हैं इनकम की। तो अभी तो हमको सीखकर उस चीज को लेना ही चाहिए ना, चैलेंज आएगा, बट घर से तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है। वहां पर ये होता है कि बहन हम तो बोले ही थे तुमको नहीं होगा, और उसमें बच्चे भी, कभी मैंने देखती हूँ मेरे टीम में बच्चे भी शामिल हो जाते हैं मम्मी को बोलने के लिए, यानी इट्स अ फैक्ट, राइट, जो मैं खुद देखती हूँ। थैंक गॉड मेरे फैमिली में इस हिसाब से नहीं होता, दे आर वेरी सपोर्टिव। और बहुत सारे फीमेल को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सबके लिए करने के बाद भी जब खुद के लिए करने लगता है तब जाके ये चैलेंज। और जब ये चीज उन्होंने नहीं समझा पाते उनकी फैमिली मेंबर को कि मैंने तो अभी स्टार्ट किया, गिव मी सम टाइम, गिव मी एटलीस्ट 2-3 years टाइम, मुझे सीखने तो दो, तब तो बड़ा इनकम आएगा। बट 2-3 महीने में या कुछ महीने के बाद जब नहीं होता है, सबसे पहले घर से मैंने तो, हम तो बोले ही थे तुमसे नहीं होगा, तो क्या हुआ, एंड वो इतना दिल में लग जाते हैं, तो जितना वो आगे बढ़े थे उतना पीछे आ जाता है एंड खत्म। सो डेफिनेटली कभी भी छोड़ना नहीं है,
उसको जिद में कन्वर्ट करो। यहाँ पर एक चेन लगा दो कि जब तक सक्सेस नहीं होगा, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, आप अपने ड्रीम में कायम रहोगे, सीखने में कायम रहोगे आपका ड्रीम को अचीव करने के लिए। क्योंकि जिस दिन पैसा आएगा, जो सिनेरियो आज का है वो पूरा चेंज हो जाता है। ये मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जिस दिन आएगा उस दिन पूरा चेंज हो जाएगा, बट चेंज करने के लिए खुद को पहले जलना भी पड़ेगा। सो यहाँ पर इसीलिए जिप लगाने का है, किसी के बाद में बुरा नहीं, दिल में नहीं लगाने का है, आंसर बैक नहीं करना है, बट चैलेंज के हिसाब से लेना है। एंड खुद को, जो कंपनी आज हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है पैसे के हिसाब से, दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अपना टाइम, कि हम उस चीज को बराबर से सीखें, तो उसमें ही अपने को देना है। सो द इन्विटेशन पार्ट, जो प्लान दिखाना, चैलेंज होता है ये चीज, बट सीखना है। आज तो न्यू, मतलब इसमें भी कैलकुलेशन का उसको भी प्रैक्टिस करना है। मैं खुद बोल रही हूँ कि मिरर के सामने मैं खुद इस प्लान को प्रैक्टिस करना मतलब किया। एंड देन जब कोई सब सो जाते हैं, खुद का जो प्लानिंग होता है वो मैं आराम से करती हूँ कि वो मेरी मी टाइम, तो मेरी मी टाइम में मुझे बिजनेस को देना है। बाकी दिन तो आज तो लॉकडाउन सिचुएशन में ऐसा है कि लेडीज का सच में कोई टाइम अपने लिए निकलता ही नहीं। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल लेडीज, एंड हैट्स ऑफ टू मी कि यस, हम लोग कितने चीज चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, अपने मी टाइम है नहीं, पर खुद के टाइम खुद को निकालना पड़ेगा और वो बोलना पड़ेगा, तब जाके रेस्पेक्ट आएगा। अदरवाइज नेवर एवर एक्सपेक्ट कि आपको कोई बोलेगा वाह, बिकॉज इट इज आवर वर्क। घर को संभालने अपना काम है, तो हमको उस चीज को करना है। करने के बाद अगर हम 1 घंटा अपने लिए मांग रहे हैं, तो दैट इज नॉट कोई हम बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, दैट इज रियली रिक्वायरमेंट फॉर अस। सो यू हैव टू बी, आई मीन, बोलो मुंह से, जब तक आप नहीं बोलोगे कोई आपको देने वाले है नहीं। सो यू हैव टू एक्सपेक्ट कि यस, मुझे भी मेरे लिए 1 घंटा चाहिए। हर चीज को मैनेज करते हुए 1 आवर यू शुड टेक फॉर योरसेल्फ, एंड उसमें आप सीखो, जितना चाहो उस चीज को सीखो, मैनेज करते हुए भी खुद के लिए टाइम निकालो। एंड जब इन्विटेशन पार्ट हो जाएगा, व्हेन यू प्लान आपका सही होता जाएगा, फिर आप देखो बिजनेस कैसे स्मूथली रन होगा। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप, एंड उससे पहले अगर हम देखते टीम एक्टिविटी, यस दैट इज अ रिलेशनशिप बिल्डअप, एंड ये रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांगली we ladies can be, I mean, build it is in a perfect way। हमसे अच्छा कोई भी मतलब कोई भी रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांगली हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली आवर फोर्टे, दैट इज एक्चुअली आवर प्लस पॉइंट। तो जो टीम है वहां पर रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, जब क्योंकि ये टीम एक्टिविटी है। सब चीज सबको आता है जरूरी नहीं है, पर जब टीम एक्टिविटी है, एक दूसरे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जाके हमको टीम को बिल्डअप करना है। एंड रिलेशनशिप में तो मैं अगेन बोल रही हूँ, वी आर मतलब एक्सीलेंट, वी लेडीज, तो हमको टीम के ऊपर काम करना है। उधर भी चैलेंज आएगा, मतलब ऐसे भी मेरे साथ भी हुआ था, एक डायरेक्टर बनने के बाद भी बोले ये मेरे लायक की काम नहीं है। इट इज ओके, तुमको जब इतने दिन के बाद समझ में नहीं आया, इट इज एब्सोल्युटली ओके, बट व्हाट आई लर्न, क्योंकि वो लाइन मेरा पूरा बैठ गया था, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर, क्योंकि गलती से, प्रॉब्लम से ही हम अपने को गलती का एहसास होता है। मैंने ये चीज देखी, शायद मैंने उनके साथ रिलेशन शायद नहीं बना पाई, या तो शायद उसको मैंने बिजनेस नहीं समझा पाई, और उसके लिए शायद वो बिजनेस को बराबर से देख नहीं पाए। तो शायद इसके लिए हो सकता है, मे बी, आई रियली डोंट नो, बट मैंने उसको मेरे ऊपर लिया कि शायद हो सकता है। एंड देन उसके बाद से मैंने जो रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, वो मेरे हिसाब से मैंने की उसको और अच्छे से। तो आज ऐसा बॉन्डिंग है मेरे टीम में कि मुझे, आई मीन, इट इज फॉर गॉड प्लेस, मुझे उस चीज को देखने का जरूरत नहीं होता है। वी लाइक अ टीम, वी वर्क लाइक अ टीम। मतलब मैं कुछ बोलूं, मैं 10 को पूछ लेती हूँ इसको कैसे करना है, 10 तरीके से उसका आंसर आता है, एंड जो बेस्ट होता है उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दिस इज अ रियल टीम एक्टिविटी, एंड ये तभी पॉसिबल होता है when you actually follow the strong relationship। बहुत प्यार और समीप के आप जब रखोगे, बच्चे, मैंने चौधरी सर, विकी सर से ये चीज सीखी कि बच्चे के हिसाब से जो सामने से आ रहा है ना, उसको उस तरीके से देखो, उसको उस तरीके से डेवलप करो। So this is called the relationship, the team activity, and follow up in every stage there should be a follow up। and follow up, it is not only कि आप लोगों के साथ follow up कर रहे हो,
follow up with yourself also. That means review yourself. Review करना बहुत जरूरी है. Review for your personality, review your grooming, review your business, review your success plan, review your team management, everything. हर टीम बैठ के रात को सोने से पहले मैं पर्सनली मेरा हर एक चीज को चेक करती हूँ, हर एक एक्टिविटी को चेक करती हूँ और उसमें से रिव्यू करती हूँ और नेक्स्ट डे का प्लान बना के मैं सोती हूँ. बिना प्लानिंग के नहीं करके मैं नहीं सोती. दिस इज माई. और वो भी ऐसा नहीं कि घर का काम छोड़, एवरीथिंग आई हैव टू डू बाय माई सेल्फ. बट प्लानिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फॉलो अप खुद का ही खुद के साथ नहीं होगा देन आगे भी हम फॉलो अप बराबर से नहीं कर सकते. So planning for myself is also very important. Discipline for myself is very important. And discipline what? For my life. क्योंकि हर को अगर I know ladies mentality, our mentality कि थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, सबसे पहले अपने बिजनेस के ऊपर आता है कि इसके लिए ये चीज हुआ, इसको बंद कर. तो वो अगर नहीं करना है तो सबसे पहले खुद का डिसिप्लिन खुद को रखना है, मेंटेन करना है. सो वो कैसे पॉसिबल होगा? फॉर योर परफेक्ट प्लानिंग. प्लानिंग के साथ उस चीज को परफेक्टली आप मैनेज कर सकते हो. और इस चीज को अगर आप प्रॉपर वे में खुद से अगर हम शुरू करके डिसिप्लिन, रिव्यू, अपग्रेडेशन, इम्प्लीमेंटेशन खुद के ऊपर अगर करना. क्योंकि आज देखो मैं बहुत सारे मैंने इधर ही सुनी ट्रेनिंग में कि बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल चीज को सुनो, लीडर्स को सुनो, ट्रेनिंग अटेंड करो. और उसमें क्या हो गया, मेरे दिमाग में उस चीज ऐसे भर गई, वी एक्चुअली रेडी फॉर कॉन्कर द वर्ल्ड. आज तो ये चीज है आत्मनिर्भर. इट इज नॉट मी, इट इज लाइक आवर इंडिया. हमको इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस चीज को देखना है. अनदर थिंग इज लेडीज, हम सिर्फ घर पे रह के अगर सोचो घर का ही चीज में जो खर्चा है उसमें अगर हम सीखते हुए उसको अगर डेवलप करें, द इनकम डेवलप कर पाए, सो व्हाई नॉट. अगर सोचो वो मतलब मे बी 2-3 मंथ्स में हमारी ग्रोसरी को ही अगर हम फ्री कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे सिक्योरिटी की तरफ बढ़े, सो व्हाई नॉट. बट हमको उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, सामने से आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आई रियली वांट 1 hour फॉर माई सेल्फ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप अपने लिए बोलोगे नहीं, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई भी टाइम देने वाले हैं. सो हमको लेडीज को अपने लिए सबसे पहले तो बोलना पड़ेगा एंड देन वो बोलने के बाद घर को मैनेज करके उस चीज को करना पड़ेगा. एंड उसके साथ का कंपनी जो हमारे लिए सच में इतने अच्छे से खड़े हैं सिखाने के लिए, ग्रो करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दैट इज द ऑसम. मतलब इट्स अ गॉड ब्लेस फॉर ऑल ऑफ अस ब्लेसिंग कि हम ऐसे कंपनी के साथ, ऐसे महल के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ हमारी थिंकिंग इतना बड़ा कर दिया. लेडीज के लिए स्पेशली बोलूंगी, एक विंग दे दिया कि जितना चाहे उड़ो, तुमको तुम्हारी मर्जी, तुमको कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ से उड़ना है. वी आर देयर फॉर यू. हम आपके लिए हैं, आपको संभाल के आगे बढ़ाने के लिए है. सो इससे बड़ा खुद अगर हम रेडी होते हैं, उससे बड़ा आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म बहुत रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पर है. सो आई डोंट थिंक वेस्टीज स्टोर के इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म कहीं पर भी पॉसिबल है. वी आर द फाइनेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड ऑल्सो, 30th नंबर. आज तक में 3 बार न्यूज में हम आ चुके हैं. सो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट, विजनरी मैनेजमेंट के साथ हम हैं. सो खुद को आत्मनिर्भर करना इतना थोड़ा ही डिफिकल्ट है. सिर्फ तो खुद के लिए खुद को रेडी होना पड़ेगा कि यस आई एम रेडी, मुझे सिखाओ, दैट्स ऑल. और तो कुछ एक्सपेक्टेशन कंपनी नहीं कर रहे. ओनली डिसिप्लिन, ओनली प्लानिंग, उस तरीके से खुद को रेडी करना है. एंड दैट्स ऑल. आई डोंट थिंक कि अगर हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, अपना बोलना सीख, व्यू करना शुरू करें और कौन क्या बोल रहे हैं उसमें दिमाग नहीं लगा के, हम एक्चुअली मैं बोलूंगी फेलियर को ना मजे से लो. क्यों, वाह ये चीज हुआ ना, बिकॉज मुझे आता नहीं था, टेक इट इजिली. नहीं आता है, करना है, सीखना है. तो इस तरीके से अगर आप रिव्यू करके खुद को आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली वी आई मीन ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर तो हम हो ही जाएंगे. एंड एक लेडी अगर आत्मनिर्भर होते हैं ना, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि जब एक लेडीज पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं.
आप सोचो आज मेरे घर पे मेरा एग्जाम्पल लिया जाता है, वाई? बिकॉज ऐसा नहीं कि मुझे झेलना नहीं पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा फील्ड में, बिजनेस में, घर पे। कभी कभी रोना धोना भी आया, क्योंकि एज अ पेरेंट मुझे स्कूल का मीटिंग्स अटेंड करने के लिए जाना पड़ रहा है, उधर मेरा शायद मीटिंग है, ऑफिस का मीटिंग है, तो यू नो दैट खींचातानी, पर पहुंचना उधर भी है इधर भी है, तो किस तरीके से पहुंचे, यू नो दीज आर सर्कमस्टेंसेस आएगा, बट यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज इट। तो सोचो आज मुझे मेरा एग्जाम्पल देता है और मुझे देखकर बाकी लेडीज को लगता है कि ये इसके जैसे बनना है। तो सोचो आत्मनिर्भर सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो, जब आप आत्मनिर्भर होते हो ना, तब बहुत सारे लेडीज को आप आत्मनिर्भर के लिए यू नो रेडी हो जाते हैं, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए। और जब ये छोटे से जब शुरू होता है, घर से जब शुरू होता है, देन सोसाइटी, देन यू नो सिटी एंड देन कंट्री, तो फिर डेफिनेटली हम सिर्फ जो आज मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, हमारे गौतम वाली जी उनको इतने अच्छे से लिया, जो चिंतन जी उन्होंने वही बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा। मतलब सच में वी आर सो लकी कि हम ऐसे मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर वेस्टीज के साथ इस तरीके से लिंक किए कि आज हम कोई भी अपने घर के खर्चे को जस्ट ट्रांसफर करके इधर करके हम सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज दे सकते हैं। एक रिटायरमेंट लाइफ आफ्टर 2-3 इयर्स के बाद रियली एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, रियली फ्री यू नो एंजॉयबल लाइफ, एंड नॉट ओनली आवर लाइफ, बिकॉज आज मेरे हस्बैंड भी जॉब में है, बट द थिंग इज व्हाट अबाउट द पेंशन, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर देयर इज नो पेंशन, बट फॉर मी वेस्टीज हम दोनों को इतना दे दिया है कि यू आर सिक्योर्ड, राइट? एंड नॉट ओनली मी एंड माय हस्बैंड, फॉर आवर ओल्ड एज टाइम अपने बच्चे भी सिक्योर्ड है। क्योंकि आज अगर आप सोचो एज अ मदर मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि आज इस माहौल में जब वो लोग काम करने के लिए जाएंगे, चाहे बिजनेस चाहे जॉब व्हाटएवर, उनकी मर्जी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आज मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म उनको बना के दे रही हूँ कि आगे जाके उनको कभी भी पीछे से कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज 10 तारीख के उन लोगों का यू नो दैट मनी इज कमिंग ऑन। सो बीइंग अ मदर, आप सोचो आत्मनिर्भर, इट इज नॉट फॉर माई सेल्फ, एज अ मदर आई एम आत्मनिर्भर, as a daughter-in-law I'm Atmanirbhar, because आज of course in-laws इसमें भी they're also secured. My mother-in-law, she is so happy with me कि yes तुमने कुछ करके दिखाया, वो खुद उनकी फ्रेंड सर्कल में इस चीज को you know शेयर करते रहते हैं। I'm so feeling happy कि wow that's really nice कि you know एक transparency transforming part, जब हम आत्मनिर्भर होते हैं हर जगह पे वो चीज बढ़ता है। So ladies, क्या सोच रहे हो? This is the time, this is the actual time कि टेंशन में नहीं रहते हुए कि क्या होगा, होगा कि नहीं, यू नो घर का खर्चा कैसे होगा या किस तरीके से हम आगे जाएंगे, अपना ड्रीम कैसे अचीव करेंगे, ये सब साइड में रखो, जुड़ जाओ, काम पे आ जाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करो, सीखते रहो, सिर्फ सीखते रहो एंड लाइफ को एंजॉय करते रहो। This is the motto of Besties, and just follow it. Follow the 7 steps for your success. So that's all, and that's why I mean आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने टीम का ट्रेनिंग लेती हूँ, जब मेरी टीम के काफी लेडीज, क्योंकि 95% अपनी टीम में लेडीज है, तो उन लोग जब बोलते हैं कि यस यू नो हस्बैंड के जॉब से सैलरी नहीं, मेरे 10 तारीख को आ गए, see this is the power of a ladies, right? So I mean that Vesties actually gives to us, so why not? So इसको enjoy करो, लाइफ को enjoy करो, सिर्फ 1 या 2 घंटा अपने लिए निकल के। So that's all, and thank you very much for giving me the you know the platform कि I have to share my feeling, what I really follow in my I mean the rule in my life. So yes, I'm a really proud mother, a really proud homemaker. I'm really proud direct selling professional of Vesties. I'm really proud for my you know wife, and of course daughter-in-law, and of course a friend, real leader. So thank you very much. Thank you.
Thank you so much, Rumi ma'am. It was a wonderful sharing, ma'am. Thank you so much. आज मैं देख रहा हूँ कि आपके अपलाइन वजराम चौधरी की सुन रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं मेरे ख्याल से। तो मैं चाहता हूँ कि वजराम सर आप कुछ कहे तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। वजराम सर, आई गेस आपको अनम्यूट करना पड़ेगा ना, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ नहीं, एक्चुअली उनका माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। So anyways, Chintan ji, over to you. Thank you so much and it was a wonderful presentation, ma'am. Really, it's appreciated. और जो आज हमारा कंसेप्ट था लेडीज स्पेशल, और उसमें भी आपने जो आत्मनिर्भर का जो टॉपिक लिया था ना, इट वाज अ वंडरफुल। तो मैम आपके हिसाब से जो नया प्लान आया है आत्मनिर्भर प्लान, तो आपको क्या लगता है उसमें लेडीज को और मोस्ट प्रोबेबली वेस्टेज जेंट्स को क्या फायदा होगा आपके हिसाब से? सर बहुत बड़ा, बिकॉज मैंने वही बोली कि मुझे क्राउन लेने में जो टाइम लगा था, आज से इस टाइम पे जो न्यू है उनको मिनिमम अगर आप देखो तो अगर वो प्रॉपर प्लानिंग से जा रहे हैं, प्रॉपर सीखते हुए जा रहे हैं, कोई भी एक लेडी राइट, तो वो और जल्दी रिटायर्ड हो सकता है विद इन अ ईयर। एंड बिकॉज आज अगर हम देखते हैं कि 4500 पीवी राइट, इनफैक्ट 50% रिड्यूस कर दिया है कि आप उसी में ही आप डायरेक्ट अपने लीडरशिप ले सकते हो, कंपनी का टर्नओवर के हिस्से बन सकते हो। एंड देन आगे की अगर हम जाए तो हम 4500 से जो 10,000 का जो जर्नी है राइट, उसमें तो हम 3 बार डायरेक्टर बोनस ही अभी इस फॉर्मूला में आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ लीडर, अगर सच में किसी को लीडर बनने का ख्वाहिश है, क्योंकि यहाँ पर तो लीडरशिप का ही है, तो बहुत अच्छे से खुद को बिल्डअप कर सकते हैं विद अ वंडरफुल स्ट्रक्चर एंड प्लान। एंड बहुत अच्छे से हर एक जो बोनस है, जो फंड है, हर चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो मैम आपका कहना बहुत अच्छा किया। ठीक ठीक। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपका काम 50% कम हो गया, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका काम कंपनी ने 50% कम कर दिया है। सो फ्रेंड्स यही है पावर वेस्टेज का। कि आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैम ने यहाँ पे बताया 10,000 पीवी आपको डायरेक्टर बोनस के लिए करना पड़ता है डायरेक्टर बनने के लिए, बट आज आप यहाँ पे 5,500 पीवी में डायरेक्टर बन सकते हो, और आपके लिए एक्स्ट्रा 4% स्पेशली फॉर डायरेक्टर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन तक जो डायरेक्टर बोनस जो बढ़ता था वो डायरेक्टर से लेकर DUCD तक जाता था, बट अभी स्पेशली कंपनी ने 4% जो बेसिक डायरेक्टर लेवल है, ठीक है, उसके लिए अलॉट किया हुआ है। तो रियली बहुत ही अच्छे व्यू आ रहे हैं प्लान के। एंड फ्रेंड्स आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि ये प्लान को ज्यादा से ज्यादा आप समझिए, लोगों को समझाइए, ताकि आपका नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होगा और बहुत ही जल्दी आप भी मैम की तरह लीडिंग लेडीज में आओगे, आप भी सक्सेस लेडीज बन सकते हो। और मैम आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप क्राउन बन गए हो, अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप DCD बन जाइए, ताकि आप भी वो इलाइट बोनस में आ जाइए। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सचिन जी। Yes, thank you Chintan ji, thank you Rumi ma'am. Once again मैं यही चाहता हूँ, जैसे चिंतन जी ने कहा कि जल्द से जल्द जो है आप जो है डबल यूनिवर्सल डबल क्राउन डायरेक्टर या DUCD तक जाओ। ये हमारी तरफ से गुड विशेस है आपके लिए। सो आई विल बी वेटिंग कि आपको हम DUCD लेवल पे देखें। So thank you so much for all your insights, man. सॉरी टू इंटरव्यू सचिन जी, बट यहाँ पे एक मेरे पास मैसेज आया है कि जो आप टेलीग्राम पे अपने जो लिंक देखते हैं तो सब पे कैसे लेने का वो कुछ आपको आइडिया होगा तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, ओके। पहले तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अराउंड 1,800 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैसेज आज की जो ट्रेनिंग ये 6 बजे वाली और 8 बजे वाली जो ट्रेनिंग है, ठीक है, वो अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल से 400 या 500 लोगों ने ही उस मैसेजेस को रीड किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ, उसको वो पहले टेलीग्राम चेक कर लीजिए, मॉर्निंग में या तो आफ्टरनून में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूं सचिन जी कि समझ गया, वो भी मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। ओके प्लीज, सॉरी। टेलीग्राम के मैसेजेस अगर आपको व्हाट्सएप पे अगर आपको सेंड करने, तो जैसे नॉर्मली हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना व्हाट्सएप के मैसेजेस, खाली 2 सेकंड तक उस मैसेज के ऊपर प्रेस करके रखो, अंगूठा दबा के कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, फिर व्हाट्सएप पे आप चले जाइए, आपको जो ग्रुप में आपको उसको पेस्ट करना है उसको सिर्फ पेस्ट करना है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट है। टेलीग्राम के मैसेजेस आप व्हाट्सएप पे इस तरीके से कर सकते हो, टेलीग्राम पे चाहिए मैसेज कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चिंतन सर ने जो है रात के आज शाम के 8 बजे वाली मीटिंग जो है वो शेयर कर दिया, उसका लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। आज 8 बजे हमारे बीच जुड़ने वाले हैं विरार से यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मोहसिन शेख, BMW अचीवर,
राइट, जो कि आपको बताएंगे कि रिटायर यंग एंड रिटायर रिच, इसके बारे में ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा यूथ को 8 बजे के ट्रेनिंग में प्लीज जोड़ के रखिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल एंड ओवर टू यू चिंतन जी। ओके, आई गेस दैट इज थैंक यू सो मच सचिन जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था और मैंने उनको बता भी दिया Yes, yes, कि yes, yes. आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। सो रियली नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर Right, कोऑपरेशन। sir. एंड Thank you, sir. Thank you. जैसे कि सचिन जी ने बताया 8 बजे की लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ पे इन्वाइट करो। टिल दैट, स्टे होम, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।